रीमा, ये कहिएगा, अब ईरान में कहीं ना कहीं ये सोच पाया जाना 28 फरवरी के बाद ख़ास तौर पर कि हॉर्मुज़ उनके लिए एक बड़ा अहम एसेट है, इसके ऊपर कंट्रोल उनके लिए एक बड़ा अहम एसेट है, और अगर वो इसको सरेंडर कर देते हैं, वो यहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखते तो वो एक्सपोज हो जाएंगे, वो वनरेबल हो जाएंगे। क्या ये ईरान का मौक़िफ़ दुरुस्त है या क्या इसमें वज़न है? और कानूनी तौर पर भी ये जो इंतज़ामात हैं, ईरान का इसके ऊपर अपना हक जमाना या कहना कि हम कहीं ना कहीं से इसके ऊपर कंट्रोल करेंगे, ये किस हद तक दुरुस्त है? जी शुक्रिया लीना। एक मुख्तलिफ अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट कर सकूं यहाँ पे, अगर आप मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पढ़ें, इस्लामाबाद MOU, उसकी 5वीं जो शिक है, वो ईरान का जो कंट्रोल है वो मानती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे। कंट्रोल नहीं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ईरान पर ही डालती है। मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ दैट ईरान विल कंडक्ट डायलॉग with Oman to define the future administration and maritime services in the strait। ठीक है, ईरान जो है वो टेक्निकल और मिलिट्री ऑब्स्टिकल्स को 30 दिन के अंदर अंदर रिमूव करेगा। ईरान विल मेक अरेंजमेंट्स यूजिंग इट्स बेस्ट एफर्ट्स फॉर द पैसेज ऑफ कमर्शियल वेसल्स विदाउट एनी चार्ज। तो यहाँ पे ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अमेरिका और बाकी ममालिक इस MOU को बाईपास करते हुए एक मुख्तलिफ रास्ता जो है वो निकाल रहे हैं पैसेज के लिए, कमर्शियल शिप्स के लिए, जो ईरान का एक रोल जो MOU एक्नॉलेज करता है उसके खिलाफ है। तो मेरा ख्याल है ये ईरान का मौक़िफ़ है, इस पे बहस हो सकती है, लेकिन ईरान ये नहीं कह रहा कि हम MOU की वायलेशन में हम हैं। वो कह रहे हैं कि हमने कमिट की हैं ये चीज़ें, लेकिन आपने भी एक्सेप्ट किया है कि हम ये कुछ इक़दाम जो हैं वो 30 दिन में या 60 दिन में हम लेंगे। तो आप अगर अपना मुख्तलिफ रास्ता बनाना चाह रहे हैं तो ये एक तरह से खिलाफ वर्जी है MOU की। और जो अभी ईरान ने ओमान के साथ रास्ता तय करना है फ्यूचर का, फिर उसका फ़ायदा क्या होगा अगर अमेरिका ही ओमान के साथ या सऊदी अरेबिया के साथ या बाकी ममालिक के साथ एक मुख्तलिफ पाथ जो है वो बना रहा है जिसमें ईरान का कोई दखल नहीं होगा। सो मेरा ख्याल है ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो समझने की ज़रूरत है। दूसरा, हाँ, मैं ये कहूँगी कि स्ट्राइक करने के बजाय शायद कोई और रास्ता था जो ईरान के लिए अडॉप्ट कर सकता था, क्योंकि ऑफ कोर्स कतर और सऊदी अरेबिया की अगर आप शिप्स को अटैक करेंगे ये रीजन में आप कोई दोस्त तो नहीं बनाएंगे। ख़ास तौर पे कतर तो एक मीडिएटर है, तो उनका एक ख़ास रोल है, उनको इस तरह से शायद अटैक नहीं करना चाहिए था। लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू उनका मेरा ख्याल है ये है जो मैंने समझा है वो MOU की। और हम जब भी MOU साइन भी हुआ, मेरे सवालात थे कि ये 5वीं जो शिक है ये बहुत ओपन टू इंटरप्रिटेशन है, इसमें कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया, काफ़ी एम्बिगुअस है और दोनों साइड्स अपने मकासद के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए उसको इंटरप्रेट करेंगी। पहली बात ये। दूसरी, कुछ अलीना मैं अमेरिका के बारे में भी बात करना चाहती हूँ कि चले ईरान ने ये स्ट्राइक्स कर दी, लेकिन क्या अमेरिका का रिस्पॉन्स प्रोपोर्शनेट था? क्या वो ज़रूरी था? तो कुछ ओनस अमेरिका पे भी जाना चाहिए, सिर्फ ईरान पे नहीं, कि उनका जो रिस्पांस था मेरी नज़र में बिल्कुल डिसप्रोपोर्शनेट था। और इस वक्त हमने नॉर्मलाइज कर दिया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो तो ऐसी बातें करते ही हैं, लेकिन आपकी नेगोशिएशंस चल रही हैं एक और मुल्क के साथ, आप किस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी लीडरशिप के लिए, उस पूरे मुल्क के लिए, तो ये भी काफ़ी हद तक मेरे लिए काबिल मज़म्मत है। इवन दो ऑफ कोर्स अब नॉर्मलाइज हो गया है, हमें लगता है कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, ये तो ये कहते ही हैं। मेरा नहीं ख्याल नेगोशिएशंस ख़त्म हो जाएंगी, बहुत हाई स्टेक्स नेगोशिएशंस हैं, इसमें बहुत से ममालिक इन्वॉल्व हैं, कंटिन्यूड रहेंगी। लेकिन एक लेबनान का मामला और दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मामला, मेरा ख्याल है ये ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पे डिबेट चलेगी, जिस पे मुख्तलिफ पॉइंट्स ऑफ व्यू होंगे और इस पे हम मज़ीद कॉन्फ्लिक्ट जो है मेरा ख्याल है देखेंगे। लेकिन इवेंचुअली नेगोशिएशंस जो है मेरा नहीं ख्याल ख़त्म होंगी और वो अपनी तरह चलेंगी। और पाकिस्तान और कतर और बाकी ममालिक का उनका वो टाइम है कि वो पूरी कोशिश करें कि नेगोशिएशंस जो है वो डीरेल ना हो। अब रीमा, एक सवाल, आपने जो इंटरप्रिटेशन की है शिक नंबर 5 की, वो तो कहती है कि ईरान जो सेफ़ पैसेज है यानी महफूज गुज़र कमर्शियल वेसल्स का मुमकिन बनाएगा, लेकिन यहाँ से अगर कोई कमर्शियल वेसल्स गुजर रही हैं और ईरान की इजाज़त के बगैर गुजर रही हैं, उनको उनके ऊपर हमला करना या उनको निशाना बनाना, क्या ये खिलाफ वर्जी कैसे ना हुई फिर? अलीना, ईरान अगर अरेंजमेंट्स ईरान ने करनी है तो आप ईरान को बता ही नहीं रहे और ऑल्टरनेटिव रूट बना रहे हैं
कि आप ईरान को बाईपास करने के लिए, तो ये तो थोड़ा सा मेरा ख्याल है टेक्सचुअली तो इंटेंशन में तो थोड़ी गड़बड़ है मेरी नज़र में। अगर आप ईरान को ऑन बोर्ड लेते हैं, ईरान को कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं करनी चाहिए, ये वो कमिट कर रहे हैं कि हम कोई 60 डेज के लिए चार्ज नहीं लेंगे और हम मजीद ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं क्रिएट करेंगे। लेकिन अगर आप उन्हें बताए बगैर एक फर्क रास्ता अपना रहे हैं, तो ईरान का ये समझना कि आप शिक जो 5वीं है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, मेरा ख्याल है ये एक लॉजिकल इंटरप्रिटेशन भी बनती है।